वेलकम टू मैथ्स विद रविलॉजी 2.1 क्लास 7 की चल रही है, जिसके अंदर अपने को भिन्न एवं दशमलव अपनी प्रश्नावली है, जिसका 5वां सवाल है कि ये अपने को आकृति दे रखी है जिसमें ए बी ई और अपना आयत बी सी डी दोनों का परिमाप, इसका और इसका परिमाप ज्ञात करना है और बताना है कि इसका परिमाप ज़्यादा है या इसका परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं शुरू में। परिमाप का मतलब आपको मैं बता दूं कि परिमाप होता है चारों ओरों की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो है। यानी कि अब इसका ए बी ई का परिमाप यानी त्रिभुज का निकालना है तो ए बी ई यहाँ तक की जो भी लंबाई आ रही है उसको जोड़ लो। और अगर आयत का निकालना है तो आयत का यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ, यानी कि चारों जो भुजाएं हैं उसके लंबाइयों को जोड़ लो। और इसका सूत्र भी होता है, अपन सूत्र से भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। सबसे पहले ए बी ई का परिमाप निकालना है, तो अपन पहला कर लेते हैं ए बी का। तो उसमें बता रखा है कि सभी जो लंबाइयाँ दे रखी है उसको जोड़ लेते हैं। तो अपन करते हैं 5/2 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 3 सही 3/5, इस प्रकार से। अब इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बदल लेते हैं। तो ये है अपना 5/2, फिर बन जाएगा ये 4 दूनी 8 होगा, 8 में 3 जोड़ा तो आता है 11, 11/4 प्लस 5 3 15 और 15 में 3 जोड़ो 18, 18/5। अब इसको जोड़ लेते हैं, सिंपल सा जोड़ना है, लघुत्तम लेना है। अब ऐसी संख्या लघुत्तम लेंगे जो 5, 4 और 2 कर से कट जाए। तो ऐसा लघुत्तम 20 बन रहा है, तो 20 ले लेते हैं। इसका पहाड़ा 20 में लगाते हैं, कितना जाएगा 10 बार। तो 10 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली संख्या से। प्लस 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले 20 आ जाए तो 5 बार, और 11 से मल्टीप्लाई। प्लस 5 का कितनी बार बोले तो 4 बार, और 18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो ये होगा 10 से 5 50 प्लस 11 5 55। ठीक है, प्लस और 18 का पहाड़ा 4 बार बोलना है तो आता है 72। ठीक है, और 20 नीचे चल ही रहा है। अब इसको ऐड कर लेते हैं सीधा सा। तो ऐड करेंगे 2 5 और 2 7। ठीक है, और 7 5 12, तो 12 में 5 जोड़ना है, कितना होता है 17, और ये आ गया 20। अब इसको ये इतनी बड़ी संख्या है तो इसको छोटी कर लेते हैं अपन। छोटी करेंगे तो इसको 2 से काट लेते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें भाग भी दे सकते हैं अपन, और इसको छोटी भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सा इसमें भाग दे देंगे। तो भाग लगाने पर होगा लगभग 8 बार भाग जाएगा, यानी कि 2 8 16, 160 जाएगा, 160 और फिर बचता है 17, तो बच गया 17। तो इसको वापस से मिश्र भिन्न में बदल दिया, और ये अपना सेंटीमीटर। एक आंसर तो अपना यहाँ से ये आ गया। अब दूसरा निकालते हैं यहीं से। दूसरा मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें अपने को इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र अपने पास होता है, आयत का परिमाप होता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आयत का परिमाप। और इसका फॉर्मूला है, आपको सबको याद होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर ऐसे फिर भी परीक्षा में आपको ये याद नहीं आता है तो इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ लोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको कि 2 गुणा लंबाई कितनी है 2 सही 3/4 प्लस चौड़ाई कितनी है ये वाली 7/6। ठीक है, अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार से करेंगे, आगे कर देता हूँ मैं आपके सामने। 2 इंटू इसको करेंगे 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 11/4 प्लस 7/6। अब इसको जोड़ना है अपने को लघुत्तम लेके, तो इसका मैं अलग से लघुत्तम ले रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, कि मैं इसको डायरेक्ट से कर देता हूँ कि 6 चौक 24 लघुत्तम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 4 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 24 आ जाए तो 6 बार, और 6 को 11 से करना है तो यहाँ बनेगा 66। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोले 24 आ जाएगा तो लगभग 4 बार, 4 बार बोलेंगे 4 को फिर 7 से, तो 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाता है। फिर मैं आगे इसको इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे बनेगा 2 से मल्टीप्लाई तो चल ही रहा है अभी तक, तो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से बनेगा 8, 6 और 8 को जोड़ना है, ये बनेगा 14 का 4 हासिल का 1, 6 और 2 8 और 1 9, मतलब बनेगा 94/24। अब इसको काट देते हैं यहाँ से, तो ये कटेगा 12 से, और फिर ऊपर बच जाएगा 94/12। अब क्या करेंगे, अपने को मिश्र भिन्न में आंसर लाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि 94 में 12 का भाग दे देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये लगभग जाएगा 7 बार, और फिर बचेगा 5, और फिर 5 नहीं बचेगा, सॉरी 10/12 बचेगा। फिर क्या करेंगे, 10 को काट लेंगे 5 बार, इसको काट लेंगे 6 बार, तो 7 सही 5/6, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना, आप पूछ रहा है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, तो आपको डेफिनेटली देखने पर पता चल रहा होगा कि इसका परिमाप ज़्यादा है। तो अपन इसमें क्या लिख देंगे आंसर कि इसका परिमाप ज़्यादा है। ये आपका सवाल होता है। छठे सवाल में आपको दे रखा है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम या चौखट में जड़ना चाहता है, और तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट करनी है, मैंने आपके सामने इसको समरी लिख दी है। चौड़ाई उसकी है 7 सही 3/5, जिसको मैंने चेंज करके लिख दिया है 38/5 सेंटीमीटर, ये अपनी तस्वीर की चौड़ाई है। फ्रेम की चौड़ाई है 7 सही 3/10, जिसको मैंने चेंज करा है 73/10।
अब तस्वीर की कितनी काट छाट करनी है वो अपने को निकालना है। तो सिंपल सा मैं आपके सामने निकाल के बता देता हूँ किस प्रकार से करनी है। यानी कि इसमें से अगर इसको निकाल देंगे तो अपने को जितनी तस्वीर को काटनी है वो पता चल जाएगा। यानी कि जो तस्वीर इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ आपके सामने, ये करता हूँ मैं 73/10 में से आपको निकाल के बता देता हूँ 38/5। क्या करेंगे, सिंपल सा आपको पता ही है, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम दोनों में क्या आएगा, 10 आएगा। तो ऊपर यहाँ तो 10 आने के कारण 10 एकम 10 एक बार, और तो 73 आ गया, माइनस 38, या 5 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे तब आएगा, तो 2 × 38 होगा यहाँ पे। तो इसको 38 को मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से 76 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 76। अब क्या करना है आपको, इसमें से इसको बाकी निकालना है। तो करेंगे अपन 76 में से 73, तो बचेगा 3/10। तो ये आपका फाइनली आंसर है कि 3/10 सेंटीमीटर आपको इसकी काट छाट करनी पड़ेगी तस्वीर की, तब जाके अपना काम चलेगा। इस प्रकार से छठा सवाल होता है। सातवां सवाल है कि रितु ने एक सेब का 3 सही 5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। तो सेब का कितना भाग सोमू ने खाया और कितना हिस्सा उसने खाया और कितना ज़्यादा खाया, ये आपको बताना है। सिंपल सा है, मैंने पूरे सवाल की समरी लिख दी है कि रितु ने सेब का हिस्सा 3/5 खाया, शेष सोमू ने खाया। तो पूरा एक सेब था, उसमें से रितु ने खा लिया, तो अब बचेगा जितना मैं लिख दूंगा अभी, कितना हिस्सा खाया और कितना निकालना है, अब ये कर देते हैं। तो इसमें से एक सेब में से 3/5 हिस्सा तो उसकी बहन ने खा लिया, तो बचेगा कितना, तो इसका 5 लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो ये 1 तो है ही, इसके नीचे भी 1 है, तो कितनी बार करेंगे 5, तो 5 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 2/5 भाग। तो ये रितु के भाई सोमू ने 2/5 भाग हिस्सा सेब का खाया। अपने को ये बताना है कि किसका हिस्सा ज़्यादा था वह कितना था, ठीक है। तो ये पहला आंसर है कि ये अपने सोमू ने खाया। सोमू ने खाया कितना भाग, ये आएगा 2/5 भाग। अब कितना ज़्यादा खाया, तो ये रितु ने खाया और ये सोमू ने खाया। तो क्या करेंगे अपन, रितु के भाग में से सोमू का निकाल लेंगे। तो 3/5 में से 2/5 निकाल लेंगे, सिंपल सा लघुत्तम लेंगे, 5 ही आएगा, और ऊपर 3 - 2 आएगा, तो बराबर बचेगा 1/5 भाग। तो ये आपका आंसर है कि 1/5 भाग ज़्यादा किसने खाया, रितु ने खाया। और यहाँ पे लिख देंगे रितु ने खाया ज़्यादा भाग, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर होता है। करते हैं नेक्स्ट सवाल। 8वां सवाल है कि माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। अब किसने ज़्यादा समय कार्य किया, वह कितना ज़्यादा कार्य किया, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे कि माइकल तस्वीर में रंग भरता है 7/12 घंटे में, वैभव तस्वीर में रंग भरता है 3/4 घंटे में। किसने ज़्यादा समय कार्य किया, वह कितना किया, ये अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे, माइकल के जिसने टाइम लिया माइकल ने, उससे वैभव का टाइम निकाल लेंगे। तो बाकी जितना बचेगा वो निकाल के देख लेते हैं अपन। 7/12 में से अपन 3/4 बाकी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम अपन 12 लेंगे, क्योंकि 4 का भी भाग चला जाएगा उसमें, 12 का भी चला जाएगा, ठीक है। तो 12 का कितनी बार बोले, एक बार, तो 1 × 7 माइनस 4 का कितनी बार बोले, तो 4 × 12 3 बार बोलेंगे, 3 बार लिख दिया मैंने। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना बचेगा, यहाँ तो 7 बचेगा और यहाँ 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 12। अब 7 में से 9 को बाकी निकालना है, 9 में से 7 को, तो इस प्रकार से निकाल देते हैं 2/12। अब 2/12 को शॉर्ट भिन्न में लिख देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दिया, 2 × 12, 1/6। तो यानी कि आंसर है इसका कि वैभव ने ज़्यादा समय काम किया। यहाँ से देखने को पता चल रहा है कि वैभव ने ज़्यादा काम किया, और कितना किया, 1/6 घंटे। तो वैभव द्वारा ज़्यादा काम किया गया और 1/6 घंटे ज़्यादा काम किया गया। इस प्रकार से आपकी पूरी 2.1 फिनिश होती है। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना।